Hello friend, hello friends. In this video, I am going to discuss about the difference between the schema and instance. Now, first is schema. Schema क्या होता है? Schema we are talking about means structure of a database. Database का क्या structure है? Or we can say the description of a database. Description data example. For example, we are talking about the student details database. So student के database में क्या होता है? हमारे पास roll number, नेम, मार्क्स, ब्रांच एक्सेट्रा बहुत सारे कॉलम्स होते हैं. सो दिस पर्टिकुलर इसको हम स्कीमा बोला जाता है. ओनली दिस इन दिस डेटा आइटम्स आर नॉट प्रेजेंट. ओनली ओवरऑल structure of any database is known as schema. Now we are coming to talk about the instance. Now when this schema like roll number, name, marks, when this is roll number 1 A 30, 2 B 40, C roll number 3 C and 50. When this schema is filled with the data items is known as instance at a particular time. When the schema is filled with the data item values is known as instance at a particular moment of time. एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यूज फिल हो रही है दैट इज नोन एज इंस्टेंस. मीन्स पर्टिकुलर विंडो और वी कैन से पर्टिकुलर स्नैपशॉट पे जो वैल्यूज आ रही है दैट इज नोन एज इंस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल, होप यू अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल. सपोज करो मेरी क्लास 9 to 10 की क्लास है मॉर्निंग की. तो 9 to 10 मीन्स एक टाइम है. उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर 9 to 10 में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, मीन कितने जो आइटम्स है डेटा आइटम्स. स्टूडेंट्स मीन्स डेटा आइटम्स, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, कितने डेटाबेस में कितनी वैल्यूज फिल हुई 9 to 10 के बीच में. तो वो आ गया मेरा इंस्टेंस कि 9 to 10 क्या हो गया. अगर मैं बात करूँ सुबह मॉर्निंग 9 to 10 AM की बात करूँ, इस पर्टिकुलर ये क्या है पर्टिकुलर टाइम है. तो इस पर्टिकुलर टाइम में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट थे 30. तो डेटा वैल्यूज डेटा आइटम्स कितने हो गए 30. तो ये वैल्यूज कहाँ पे आएगी डेटाबेस के अंदर. तो डेटाबेस में कितनी वैल्यूज फिल हुई 30, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम 9 to 10 के बीच में जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 30 स्टूडेंट. सो दिस मीन्स इंस्टेंस. And third point is data changes over the time when the information is inserted or deleted. और same thing 9 मॉर्निंग का टाइम होता है विंटर सीजन में. ड्यू टू द विंटर सीजन मॉर्निंग टाइम very less number of students are present. Same thing if I take the record of a student in afternoon. अगर मेरी क्लास 2 से 3 के बीच में है आफ्टरनून में, तो नंबर ऑफ उस पर्टिकुलर टाइम पे मीन्स ये मेरा एक टाइम हो गया पर्टिकुलर टाइम. इसमें क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे. इंक्रीज भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं. दैट मीन्स डिफरेंट टाइम पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट टाइम्स में डेटा वैल्यूज और डेटा आइटम्स कितने फिल हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर वो हमें इंस्टेंस बताता है. बट मेन पॉइंट बोथ इन स्कीमा एंड द इंस्टेंस इज दैट schema cannot change frequently while the value fitted in the इंस्टेंस चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. स्कीमा बहुत रेयर होता है कि रिमेन सेम रहता है. हम स्कीमा को बार बार इसको चेंज नहीं करते, ये स्टैंडर्ड रहता है. मोस्टली हम इसको नहीं चेंज करेंगे इसको, बट जो इसके अंदर वैल्यूज आ रही है वो चेंज होगी. इट बेस डिपेंड अपॉन द टाइम. आज अगर मेरा आज 17 है सपोज, आज मेरी क्लास सपोज करो लाइक आज 17 है, ठीक है. आज मेरी क्लास में 10 बच्चे प्रेजेंट है, तो कल के टाइम में वो हो सकता है कि 20 स्टूडेंट भी प्रेजेंट हो, नेक्स्ट डे वो 10-30 हो. तो उस टाइम में पर्टिकुलर टाइम की जब बात हो जाए तो डेटा इंसर्ट भी हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है. इन अदर एग्जाम्पल मैं इंस्टेंस को समझाना चाहूँगी कि लाइक मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट है. सपोज करो उसका नेक्स्ट ईयर या विद इन कपल ऑफ डेज में उसका एडमिशन किसी अच्छी जगह हो जाता है, IIT में हो जाता है. देन वो क्या हो गया
वो उस डेटाबेस से वैल्यू डिलीट हो गई, मीन्स उसका वैल्यू वहाँ से डिलीट हो गया। मीन्स with over the period of time the value can be inserted or can be deleted, that is instant. Now same thing स्कीमा और इंस्टेंस को मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाना पसंद करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सब ने ट्रेन में तो ट्रेवल किया है, ठीक है, और शताब्दी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्रेन में ट्रैवल किया है। तो ट्रेन में क्या होता है, शताब्दी में क्या होता है, 2 सीट्स लेफ्ट हैंड साइड होती है, 2 सीट्स हमारी राइट हैंड साइड होती है, दैट इज विंडो एंड साइड सीट, विंडो एंड साइड सीट। तो अगर मैं एक बर्थ की बात करूं, दैट इज पर्टिकुलर बर्थ की बात करूं, दैट इज B1 बर्थ में कितने सीट्स होती है, नंबर ऑफ सीट्स आर 78। और सेम थिंग अगर बस की बात कर लो, 52 सीट्स होती है, एक स्टैंडर्ड है, तो शताब्दी में भी स्टैंडर्ड है, 78 सीट्स होती है, 78 और 79 अप्रॉक्सीमेटली वेट टेकिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, 78 हर महीने, हर दिन, हर टाइम नहीं चेंज होता, ये जो स्टैंडर्ड है सालों में चेंज होता है, ये स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा। 78 B1 में है तो B1 में 78 है, B2 में भी 78 है, B3 में, ये स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या चेंज होते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर। सपोज करो चंडीगढ़ टू दिल्ली की शताब्दी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि चंडीगढ़ टू अम्बाला में क्या होगा, कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे। अम्बाला टू करनाल की बात करेंगे, इफ वी आर टॉकिंग अम्बाला टू करनाल, सम ऑफ द पैसेंजर्स विल कम, सम ऑफ द पैसेंजर विल बी आउट। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, पर्सन्स चेंज हो रहे हैं, मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग हमारा डेटा चेंज हो रहा है। वहाँ पे पर्सन्स को डेटा से रिलेट करो, पर्सन्स चेंज हो रहे हैं, ना कि हमारा स्ट्रक्चर। सीटें वहीं पे फिक्स्ड है, सीट्स फिक्स्ड है, मीन्स स्ट्रक्चर फिक्स है। ट्रेन में 78 सीट है तो 78 ही सीट्स है, वहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर रहे। क्या हो रहा है, पैसेंजर्स चेंज हो रहा है, कोई उतर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, दैट इज नोन एज इंस्टेंस। I hope you understand the difference between the schema and instance. I will try my level best to understand both the difference in a very layman language. I hope you will like my video. Thanks for watching or listening my video. Thank you.